फरमाते हैं मुझे दुनिया में दो चीजें पसंद हैं, एक औरत और एक खुशबू। अगर मां ना होती, सारी बातें नहीं करते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पे? आमना दा लाल, मां से पहले वो बेटी है। आप हमारे मुआशरे में देखिए कि जब एक बेटी किसी के घर में पैदा होती है तो हम अपने ग्वांडियों को भी नहीं बताना गवारा करते, इतनी नफरत है बेटियों से। अगर बेटी हो भी जाती है, मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हमें दे भी दी, रहमत दी है, अल्लाह का खास करम हम पर हुआ, और फिर अल्लाह से हमारे वालिदैन बेटा मांगते हैं, 2 बेटियां हो जाती हैं, ये 5 बेटियां 6 बेटियां यहां पर बैठी हुई, इनसे पूछिए क्या हाल हुआ होगा इनकी फैमिली। और उसको इतना फ्रीडम नहीं है जितना आप लोगों को। आप अपने घर से प्यार कर सकते हैं बॉयज, बेटी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसने तो चले जाना है, उसने तो 16 साल 18 साल 20 साल की उम्र में वो घर को छोड़ देना है, और उसको बताया जाता है कि ये तेरा घर नहीं है, तूने यहां से चले जाना है, और उसको बताया जाता है कि तू वाली वारस है साडा, तुझसे हमने ज्यादा प्यार करना है। वो बेचारी ना ऐसकार दी ना औसकार दी बेटी, वालिद की जान, वालिदा की परेशानी में उसका साथ देने वाली, पढ़ती। आज मुझे एहसास हो रहा है माँ होती क्या है। मैं माफी मांगती हूँ उनसे, अपनी जिंदगी में कभी उनके साथ ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज, आप बहुत मेहरबान हैं, मुझे माफ कर दें। थैंक यू वेरी मच। कुछ टाइम मुझे दीजिए, मैं कुछ चीजें और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज अब बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहतल अक़दामिल उम्मह वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता व मालुका लिअबीक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वहिब्बुल करीम फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टॉपिक तो कोई और था, लेकिन किसी के दिल में माँ थी तो उसने माँ का दर्द छेड़ा, फिर हम माँ के गिर्द ही घूम रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया एक मता है और इसकी बेहतरीन मता औरत है। माँ की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा कि माँ से पहले वो एक औरत है, माँ से पहले वो बेटी है। चाहूंगी वालिदैन के लिए हमारे पास लफ्ज नहीं है, हम किस तरह बयान कर सके, इसलिए जितनी उनकी इज्जत की जाए वो कीजिए। शायद हम में से कोई भी इस तरह का उनकी इज्जत नहीं करता, कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, वो हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम उनकी इज्जत उनको कैसे बोल सके। हमारी इज्जत तो दिल से की जाती है, जुबान से नहीं की जाती, इसलिए हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं दोबारा कहना चाहूंगी, अगर मेरी मामा मुझे देखें तो मैं उनसे माफी मांगती हूँ, जितनी भी गलतियां हैं मुझे माफ कर दे। थैंक यू वेरी मच। ये माइक उनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं यहाँ सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि माँ सबकी एक जैसी होती हैं। हमें न सिर्फ अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए, बल्कि हमें दूसरों की माँ की भी इज्जत करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में जब भी कोई किसी की इंसल्ट करता है, सबसे पहले माँ बहन की गालियाँ देते हैं। हमें दूसरों की
उस वाले से सर मैं बात करना चाहूँगा कि इधर तो हम अभी बात हो रही है, सब लोग रोने लगे हुए हैं। अब इधर से बाहर चल कर कभी भूले मैं सब बहनों से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि शादी के बाद जब आप अपने सास के बारे में कुछ बुरा भला कहती हैं ना, तो सोच लिया करें अगर हम अपनी सास के बारे में कह रही हैं ना, तो हमारी भाभियाँ हमारी माँ से भी इस तरह का सलूक कर सकती हैं। और जब अपने शोहर से ये कहती हैं ना कि अपनी माँ को छाड़िया कितने जाके ओल्ड होम छाड़िया, तो ये भी सोच लिया करें कि अगर आज आप किसी की माँ को भेज रही है ना, कल कोई और औरत आपकी माँ को ओल्ड हाउस भेज सकती है। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और बेटे भी अकल किया करें कि बड़े आराम से बीवी ने कहा जा जी माँ छाड़ो ओल्ड होम, असं नहीं साम सकते। अकल किया करें, कहा करें बीवी को जी मैं तेनू नहीं साम सकता, तू जा मेरी माँ ने मैनू हमेशा सामभे है। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मैं आपको देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं उनका भाई हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल माई मॉम, आई लव यू मॉम। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी माँ बाप की इज्जत करें, वो आपको बार बार नहीं मिलेंगे। मेरे पापा सिर्फ बिलीव इट 2 और 3 आवर्स के लिए सोते हैं, तो वो 1 बजे सोते हैं और 4 बजे फिर उठ जाते हैं। वो सिर्फ हमारे लिए ये कुछ करते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की कमी ना हो। सो आपको भी अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, आप उनको हर्ट नहीं करें। अगर मैंने अपने मामा पापा को हर्ट किया है, सो आई एम सो सॉरी माई मॉम एंड डैड। एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने माँ बाप को हर्ट ना करें, वो बहुत कीमती हैं इस दुनिया में आपके लिए। फैक्ट्री भी उन्होंने खुद बनाई है और मेरे मामा और मेरे पापा मुझसे बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी उनसे झूठ बोल देता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उनको दूसरी खुशियाँ देता हूँ, लेकिन फिर भी झूठ उनसे बोल देता हूँ। आई लव यू मामा, बट आई रियली। जी बेटा, लास्ट फिर मुझे मौका दीजिए प्लीज। सर मैं कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। My father is a heart patient and जब मैंने यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे उस वक्त कि हम फीस पे कर सकते। उन्होंने ना जायदाद बेचनी शुरू की हुई है मेरे पास। उन्होंने कहा बेटा मेरी ख्वाहिश है तुम लेफ्टिनेंट बनो एक दिन। और जब वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे तो लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बात करवाते हैं डॉक्टर के कर लो, तो लास्ट टाइम उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा कि ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए तैयार की जाती है। मेरी थोड़ी सी रह गई थी, मैं थोड़ा रोने लग पड़ा। जी बेटा करें बात। मैं कहना चाहता था कि मेरी माँ लेटी हुई थी और मैं उनके पास गया। उन्होंने ना मुझे फेसबुक में से एक चीज़ पढ़ाई। कहती हैं ये देखो, मैंने पढ़ी, उसमें लिखा हुआ कि जब तू पैदा हुआ था तो जब तू बोलने लगा था तो मैं खिल उठी थी, खुशी से उठ उठी थी। आज तू जब बोलता है तो मैं डर जाती हूँ, एक जगह थम जाती हूँ। मैंने कहा मामा आई एम सॉरी और मुझे माफ़ कर दे। और उन्होंने मुझे गले लगाया और कहती हैं तुम ही मेरे बड़े बेटे हो। और मैं अपनी 3 बहनों के बाद पैदा हुआ। मेरी बहन 15 साल बड़ी है और वो उन्होंने पढ़ाया भी हुआ सर काशिफ के स्कूल। अल्लाह ने मुझे 2 माओं से नवाजा हुआ है। एक मामा ही टीचर एज अ मदर। ट्रस्ट मी सर, इट्स नॉट ओनली वर्ड्स। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं ELC आई और आई वॉज रियली सैड। मैं उस टाइम बहुत थोड़ी मतलब थी ज़रा, तो मैं जब इनसे मिलने के लिए गई तो ये मुझे कहती हैं क्या हुआ है। एंड मामा मैम हिना एंड आई सेड कुछ नहीं हुआ। तो कहती है क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसा फील हो रही है कि तुम्हें कुछ हुआ है। और मैं बस कहना चाहूँगी कि एक दुख की बात यह है कि मेरी दोनों माओं की माएँ नहीं है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि मैं मतलब इनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी दोनों से कि कभी भी दिल दुखाया हो तो प्लीज़ दिल से माफ़ी मांग